अस्सलाम वालेकुम माय सोच मेरी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के साबिक रुकन और अदाकार जी हाँ, हमज़ा अली अब्बासी ने इमरान खान के मामले पर खुलकर बात की है और कहा है कि इमरान खान से बहुत सारी गलतियां हुई। इसी के साथ जनाब वो क्या कहते हैं और उन्होंने क्या बातें की हैं हालिया पॉडकास्ट के अंदर, इमरान खान के ऊपर बात करने के हवाले से लोग इन पर काफ़ी बरहम हैं और जो बातें की हैं हमज़ा अली अब्बासी ने उसमें किस हद तक सदाकत है और वो क्या बातें कर रहे हैं और वो कैसे अचानक पीटीआई के ख़िलाफ़ हो गए और कैसे उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि पीटीआई जो है उसमें बहुत सारी ख़राबियाँ भी थी और इमरान खान से माजी में बहुत सारी गलतियाँ हुई। वो किन गलतियों का जिक्र कर रहे हैं और वो क्या बात कर रहे हैं और लोग किस तरीके से हमज़ा अली अब्बासी को इस वक्त आड़े हाथों ले रहे हैं, इस तमाम तर तफसीलात पर बात करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए आपको बताएंगे हमज़ा अली अब्बासी की बात करें जो कि एक सीनियर अदाकार हैं। हाल ही में उन्होंने एक और चीज़ पर लबकुशाई की है कि जी मैंने शोबिस से वक्ती तौर पर किनारा जो है वो मज़हब को समझने के लिए इख्तियार किया था, यानी कि मैं वक्ती तौर पर दूर हुआ था लेकिन मैं काम करूँगा फील्ड में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मज़हब को, अपने दीन को मज़ीद अच्छे तरीके से समझूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ बताऊँगी कि उन्होंने मंसूर अली ख़ान की पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की है जहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ मामलात पर खुलकर बात की है। अगर हमज़ा अली अब्बासी की बात करें तो इनमें थोड़ा सा रूहानी टच भी है, दीनी टच भी है और ये अक्सर ऐसी बातें करते हैं जिससे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मजहबी भी हैं। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने बताया कि 2014 के करीब पीटीआई के करीब हुए और इनका एक मकसद इमरान खान का वज़ीर आज़म बनने तक का साथ देना था, यानी कि वो चाहते थे कि जब तक ये वज़ीर आज़म नहीं बनते वो इनका साथ देंगे। इनका कहना था कि अगरचे इमरान खान से इनकी मुतअद्दिद मुलाकातें हुई लेकिन उसी के साथ जनाब मुसलसल वो मुझे बुलाते रहे, लेकिन जब भी मैं जाता था वो मुझसे मशवरे भी मांगते थे, मैं भी उन्हें मशवरे देता था। उनके मुताबिक इमरान खान ने पीटीआई चेयरमैन से मशवरे मांगना शुरू कर दिए और इसके साथ ही वो कहते हैं कि अदाकार कि पीटीआई की 2018 के बाद बनने वाली हुकूमत के बाद मुल्की हालात बेहतर भी हुए लेकिन कुछ चीज़ें गलत भी हुई। जनाब कुछ चीज़ें जो गलत हुई इसका जिक्र भी वो क्या कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि खसूसी तौर पर अप्रैल 2022 में इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आने के बाद जो चीज़ें हुई वो गलत थी, बिल्कुल गलत थी। तमाम स्टेक होल्डर्स की गलतियां की। पीटीआई और इमरान खान की गलतियों पर बात करते हुए हमज़ा अली अब्बासी ने 9 मई 2022 को फौजी छावनियों पर जो इमारतों पर होने वाले हमले थे उन्हें भी गलत करार दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि 9 मई का जो वाक़या था जिसमें हमारी पाक फौज के ख़िलाफ़ ही हमारी पाक फौज के ख़िलाफ़ लोग उठ खड़े हुए थे, उसको उन्होंने गलत करार दिया और नो डाउट ये एक्ट जो है वाक़ईतन बहुत गलत था। दुख होता है आज देखें हम अपनी फ़ौज की वजह से किस तरह सर उठाकर फिर रहे हैं और किस तरह से पूरी इंडिया की इतनी तजलील हुई सिर्फ हमारी पाक फौज के सर पर हम लोगों ने ये जंग जीती जो कि खामखा की इंडिया ने हमारे साथ छेड़ रखी थी। लेकिन दुख होता है 9 मई के वाक़ये के ऊपर कि हमने अपनी ही पाक फौज के ख़िलाफ़ क्या किया। उन्होंने कहा कि 9 मई का वाक़या नहीं होना चाहिए था, वो गलत था। इससे कबल 2014 में पीटीआई की जानिब से किया गया मार्च भी गलत था। जी हाँ, बिल्कुल गलत था। दीगर मार्च और मुजाहरे भी गलत थे। कोई भी काम हो तो पुरअमन तरीके से होना चाहिए। किसी भी चीज़ में अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाना, मैं इसमें किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही, ना तो मैं नून लीग को सपोर्ट कर रही हूँ, ना मैं पीटीआई को, ना मैं किसी और को, लेकिन मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि जो नुकसान करना और अपनों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना ये कतई दुरुस्त नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अपने मुल्क की किसी एक चीज़ को भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। हमज़ा अली अब्बासी ने गुफ्तगू को जारी रखते हुए कहा कि अब तमाम स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाक फ़ौज समेत नून लीग को मुखातिब करते भी उन्होंने कहा है, बल्कि उनसे दरख्वास्त की है कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को खुदारा हल कीजिए ताकि मुल्क में बेहतरी पैदा हो सके। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आप ज़ाहिर सी बात है कोई मेरी दरख्वास्त तो नहीं कबूल करेंगे, लेकिन फिर भी वो हर किसी की दरख्वास्त करते हैं कि गलतियों को भुलाकर मुज़ाकरात करने का जो कदम है वो आगे बढ़ाइए। ठीक है, इमरान खान से गलतियां हुई लेकिन इनको मुज़ाकरात के थ्रू हल किया जा सकता है। हमज़ा अली अब्बासी के मुताबिक ताकत और इंतशार का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल आप किसी को जबरन नहीं दबा सकते। अब ईरान का आप देख लीजिए, ईरान पर कितनी ज़ोर ज़बरदस्ती मुसलत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान जो है वो माशाल्लाह से दबने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसी के साथ जनाब उन्होंने कहा कि अगर किसी को दबाने की कोशिश की जाए तो उसके नताइज गलत भी निकल सकते हैं। इसी मामले को
आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत ढकी छुपी नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम लोग चंगेज़ खान बनने की सलाहियत रखते हैं, फिर मुल्क का न जाने क्या होगा। इनका कहना है कि फ़ौज भी हमारी है और हम सब पाकिस्तानी हैं, इसलिए हम सबको स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ना चाहिए। और हमज़ा अली अब्बासी ने मज़ीद कहा कि इमरान खान मुसलसल जेल में है और इससे लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा हो रहा है। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है इमरान खान की जेल के अंदर। अगर उनको अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कुछ हो जाता है जेल के अंदर, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अवाम में जो गुस्सा है, गम गुस्सा है, वो किस कदर बढ़ जाएगा। इसलिए तमाम जो सियासी पार्टीज़ हैं, तमाम जो उन्हें चाहिए कि वो मुज़ाकरात के थ्रू जो है इस मसले का हल निकालें। और जैसे ही हमज़ा अली अब्बासी ने ये बात की कि माजी में इनसे गलतियाँ हुई इमरान खान से, तो इस बात पर जो उनके सपोर्टर्स थे पीटीआई के, जनाब उन्होंने इनको आड़े हाथों लिया और कहना शुरू कर दिया कि हमज़ा अली अब्बासी दोगले निकले, हमज़ा अली अब्बासी ने मुनाफिकत की, हमज़ा अली अब्बासी ने इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें की। ऐसा नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है और गलती को तस्लीम करने से आप लोग छोटे नहीं हो जाते बल्कि बड़े हो जाते हो। ठीक है, इमरान खान से माजी में गलतियाँ हुई। इस मामले पर मैं भी कहती हूँ कि जो 9 मई का वाक़या था वो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, ऐसा वाक़या नहीं पेश आना चाहिए था। ताहम जो भी वजूहात थी, वाक़तन हमज़ा अली अब्बासी की बात से मैं 100% एग्री हूँ कि हमें मुज़ाकरात के थ्रू बात का हल निकालना चाहिए, ना कि इस तरह से किसी एक शख्स को अंदर कैद करके बातों में तो बस हम लोग सोच रहे हैं कि जी खुद ब खुद इसका हल निकल आएगा। तो खुद ब खुद मसले का हल कभी भी नहीं निकलता। अभी आजकल आप लोग देख लें, ईरान और इसराइल के दरमियान जो वार चल रही है, उसमें पाकिस्तान जो हमारे आसिम मुनीर साहब है, उनकी मुलाकात भी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ और वो अच्छा रोल अदा कर रहा है पाकिस्तान बीच में। तो इसी तरह किसी मिडल मैन को बीच में आना चाहिए, इनके मुज़ाकरात होने चाहिए और इस तरीके से इमरान खान वाला मसला जो है वो जल्द से जल्द हल होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, पर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।